श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। तो इसके बाद अब वो कथा कहने लगे। तो बोले, भाई देखो, ये तुमने जो बात पूछी है इसका उत्तर बड़ा चमत्कारमय है, और श्री कृष्ण की कृपा न हो तो इस कथा पर लोग विश्वास भी नहीं करते और न इसका रस उपलब्ध कर पाते हैं। ये अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से, अपने तर्कों से और अपने लौकिक ज्ञान से भगवान की लीला कथा का कोई मर्म समझना चाहे तो या तो अभिमानी है या मूर्ख है, कोई समझ सकता नहीं। ये तो श्री कृष्ण की कृपा से ही और श्री कृष्ण के भक्तों के द्वारा संलालित होकर के ही कोई इस लीला को कुछ समझने में ये समर्थ होता है। यहाँ उसी श्लोक को फिर लिखा टीकाकारिदम तेना तपस्काया ना भक्ताय कदाचन निजाशु सोए वाच्य नचना योगसूयति। भगवान ने कहा कि जो सुनना न चाहे, जो तपस्वी न हो, जो भक्त न हो और जो भगवान में दोष देखे उसको ये बात मत सुनाना। तो श्री कृष्ण की जब कृपा होती है तो भी ये बात सुनने को प्राप्त होती है। तो वहां क्या हुआ, भगवान ने सोचा कि अब भाई अतिकाल हो गया, ये हमारे सब सखा अब तक तो न मालूम उसके पेट में गए और क्या क्या इन्होंने दुख भोगे, कितना कितना संकट सहा, जल गए सब। अब इनको कुछ खाने पीने को मिल जाए, जरा आनंद लें, ये खेलें तो ठीक हो। तो शरत पूर्णिमानीय भगवान ब्रवीत। अब उनको ले आए यमुना जी के किनारे। सखा संग बच्चा लिए पहुंचे जमुना कूल, देखत बन शोभा गणी खेलत तन मन फूल। यमुना पूर्णिमा की शोभा अपने सखाओं को दिखाते बोले, देखो नहीं कैसा बढ़िया फूल खिला है, और देखो ना ये यमुना का तट कितना मनोरम है, और यहाँ पर तो सारी खेलने की चीजें हमारी मौजूद है। और देखो ना यहाँ अब भगवान जो है औतिरम्यम पुलिनम वयस्याः सुखेन संपन्न मृदुलां सवालुकम स्फुरस्वरो गंधृतालि पत्रिकम ध्वनित प्रतिध्वानल सद्गुरुमाकुलम। अब ये कहने लगे उनसे कि देखो भाई, ये पुलिन भूमि जो है ये बड़ी भारी अत्यंत रमणीय हो गई है, और जितने भी ये सुंदर सुंदर सामग्रियां
आवश्यक होती हैं भोजन के समय, स्थान कैसा हो, आसन कैसा हो, वहाँ का वातावरण कैसा हो, ये सब तुम देखो यहाँ पर कैसा है। तो वर्णन करने लगे भगवान। बोले भाई तुम देखो खेलने की और खाने की तमाम वस्तुएं भी और आयोजन भी और वातावरण भी, भूमि भी, हवा भी और यहाँ के आसपास के जीव जंतु भी बड़ा सुंदर। ये देखो, ये बालू देखो, ये मानो ऐसा है कि ये कपूर के समान जो सुंदर ये उजली उजली बालू, ये तो मानो यहाँ पर चादर बिछी है बड़ी कोमल, बिछौना बिछ गया। और ये देखो, ये जो आसपास जो ये भरे पूरे निर्मल जल के सरोवर हैं और इन पर, इनके वक्षस्थल पर, इनके हृदयों पर जो कमल खिल रहे हैं, इससे मालूम होता है कि सब हंस रहे हैं। तो सरोवर सब हंस रहे हैं। ये कमलों का खिलना मानो इनका हंसना है। और फिर देखो ये गा भी रहे हैं। इन सरोवरों में से गान ध्वनि निकल रही है। ये खिले हुए जो पुष्प हैं सरोवरों में, उनके परिमल से जो सुगंधित वायु है उसका स्पर्श पा करके ये ढेर के ढेर राशि राशि तमाम भ्रमर पंक्तियां ये यहाँ पर खींच खींच कर आ रही हैं और गुंजन कर रही हैं। ये जो भ्रमरों का गुंजार है, ये इन सरोवरों की स्वर लहरी ही तो है। बड़ा सुंदर इनका गान हो रहा है। और देखो और गान है कि जलाशय के, इन सरोवरों के सुंदर सुगंधित जल से जो खिंच खिंच कर अगणित ये पक्षियों का दल, ये पक्षी समूह जो यहाँ पर ये बड़े मधुर कंठ से जो पूजन कर रहे हैं, सबके सब पक्षी बोल रहे हैं, ये भी जिनका संगीत ही है। और फिर देखो ये नए नए सब वृक्ष बेल, इनमें नए नए सबके पत्ते निकले हुए हैं, नए नए विविध रंगों के फूल लगे हैं, नए नए फल हैं। तो ये श्रेणीबद्ध ये वृक्षों की पंक्तियां ये भ्रमरों के द्वारा गुंजार करके और पक्षियों के कलरव से ये मानो हम लोगों को बुला रही। तुम लोग यहाँ बैठो, तो यहाँ बैठ करके मतलब घर पर आए अतिथि का स्वागत किया जाता है ना, तो ये मानो हमारा स्वागत कर रहे हैं। सबके सब बन के सारे उपक्रम हमारे स्वागत में लगे हैं। और सखा ये पुण्य सुहावन, अति रमणीय सुखद और पावन, स्वच्छ बालू का विशद तलावा, सुबह बार मुनि मन ही चरावा, विकसे कंज पुंज अलि श्रेणी, पूजहि द्विज सब सुति सुख देनी, ता करि बसी भूत नभगामी, बोल के प्रतिधुनि रुचि ही एकानी, ता धुनि ते तरु शोभित धारी, शीतल छा पथिक मनहारी। कालिंदी के रही हैं तट छर छटा, नील कल्लोल ही की, फूली फूली महा है वह पुरुल से मालती, चारुनी की, दौरे दौरे भ्रमे ओ मधुप मधु, रसी गुंज गुंजार साजे, सीरी सीरी चले हैं पवन, परसती मकरंद विराजे, झुमरे गुरम अधुरे लतन, भरे कुसुम के भार, देखो शिशु मन मित्र हो, यह बन सुख को सार। इस प्रकार भगवान ने मध्याह्न भोजन की एक भूमिका बनाई। कहना ना उनको, मैंने यहाँ राजभोग के सारे साधन इस यमुना तट पर सब के सब उपलब्ध हैं। यमुना का तट, सरोवर का निर्मल सुगंधित शीतल जल, ये किनारे पर लगे हुए तमाम वृक्षों की शीतल छाया। और बोले तुम लोग कहोगे कि बर्तन चाहिए खाने के लिए, थाली वाली, देखो ना ये बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो पद्म पत्र हैं, ये भोजन के पात्र हैं। और भोजन के समय अब छूट गई, लोग अब तो वो टेबल उबल ला गई, धूप खेते धूप। भोजन के समय
हम महाराष्ट्र में गए एक बार, तो वहां पर वहां की चाल है, वहां भोजन के लिए चौका उका लगा करके और वो मानते हैं, कुछ मान के बैठाते हैं और फिर वहां धूप खेते हैं, दीपदान करते हैं, माला रखते हैं, सुगंधित चीज रखते हैं जिससे भोजन करने वाले का मन प्रफुल्लित हो जाए, सात्विक वातावरण फैल जाए। वहां किसी प्रकार की वो भोजन में रस लोलुपता न हो, पवित्रता आ जाए, सात्विक भाव आ जाए। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ धूप की सुगंध से तो उससे बढ़िया जो स्थान स्थान पर ये कमलों की जो सुगंध निकल रही है, फैल रही है, ये मानो धूप दान हो रहा है। और भोजन के समय संगीत हो तो ध्वनियों का गुंजार और ये पक्षियों का कूजन, ये मानो संगीत हो रहा है। और वो गर्मी लगे तो पंखा चाहिए, तो स्वयं ये जो पवन देवता है, ये शीतल मंद सुगंध हो करके आज ये मानो पंखा चल रही है। तो सारी चीजें गंधेति भोजनापेक्षम धूपवत सौगंध्यम तथा गीत रुग भ्रमराज ध्वनि जलासो भोजन पात्रम च पद्म पत्रादिकम सुभाषित शीतला जलम च शरत्ताप निवारणार्थ धन वृक्ष छाया चेतु सुख भोजन सामग्री दर्शिता। सब के सब यहाँ पर साधन सामग्री मौजूद है। तो अब अग्नि भोजन की इतनी पहले भूमिका बांध करके अब भगवान बोले कि देखो भैया, अब देर बहुत हो गई, अब सब लोग खा नहीं, बड़ा विलम्ब हो गया और भैया हमें भी भूख लगी आई, तुम लोगों को भी भूख लगी होगी, ये नहीं कहें कि कोई हम उपकार कर रहे हैं तुम्हारा, तुम खा लो, ऐसा नहीं। अरे भैया हमें भी बड़ी भूख लगी, तुम लोग बैठ जाओ तो फिर हम भी खा लें, नहीं तो देखो हमको तो भूख लगी है। तो कहा उन्होंने कि देखो भैया, ये बछड़े जो हैं ये इतने जल पी लेंगे, यमुना के बड़े सुंदर धारा बह रही है समीप में, और पास ही हरी हरी घास उगी हुई है, तमाम बड़ी विस्तीर्ण भूमि है, घास से लगी हुई सुकोमल घास। तो ये इनको जल पिला करके और इनको तो बछड़ों को छोड़ दो, और ये तो अपनी घास पर धीरे धीरे विचरण अपना खाएं। अत्र भोक्त देव समाज दिवारूढ़ क्षुदार्दिता वत्सा समीपे पह पीतवा चरम तु शनक तृणम। भगवान ने कहा कि ये तो धीरे धीरे अपना चलते रहें और पानी पिला के इनको छोड़ दो। और सखा मिली सब मिली यही ठामा भोजन करो बैठ सुख धामा भई बड़ी देर काल चले गयऊ क्षुधा तृषा बाधित सब भयू बछड़ प्यास नीर सुखी नी को निकट चाही तन भावत जी को। अब वो श्री कृष्ण की इच्छा, गो बालकों की इच्छा, उनकी इच्छा उनकी इच्छा मिली हुई इच्छा है, अपनी इच्छा अलग रही नहीं, कोई नहीं। और अब काल तो हो चुका, तो सबने कहा भैया ठीक, तुमने तो अच्छी बात, हम तो कह रहे थे कि भोजन करो, तुमने कह दिया, तुम बड़े अच्छे हो भैया, तो जल्दी करें। तो सब उठे, हियो करके बछड़ों को पुकारा। तो असंख्य गोवत्स सारे के सारे इकट्ठे हुए, उनको तो यमुना की धारा की तरफ ले गए, हाँक दिया। वो पंक्ति करके सब के सब लाइन बांध कर और जल पीने लगे सब। अब ऐसा मालूम हुआ कि मानो ये यमुना जी जो हैं ये गंगा जी की धारा से मिल गई। सारे सफेद सफेद बछड़े तमाम ये श्वेत उज्ज्वल धारा से लगे, बड़ा सुंदर। अब उनको पानी वानी पिला करके सामने बड़ी सुंदर घास रही, तो वहां उनको सबको ला करके खड़े कर दिया और कह दिया तुम लोग घास चढ़ो। अब देखा कि अब ये घास चढ़ने लगे, स्वस्थ हो गए, तो बच्चे सब आए और अपनी अपनी छींकों को लगे खोलने। तथे पितायित्वारभा वत्साना उद्ध शादले
मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजु समम भगवता मुरा। सखन प्याई बछरन को मीरा, हरित सुभग तुम जमुना तीरा। तहाँ तन बछड़ा जब लागे, तब सब मिली भोजन अनुरागे। अब ये सब भोजन के लिए बैठे। अब महाराज यहाँ भोजन की बात तो बड़ी विलक्षण है। ये मंडल बनेंगे, बीच में तो बैठा दिया श्याम सुंदर और घेरा डाल, बड़ा लंबा चौड़ा मैदान का घेरा डाल करके, फिर दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, चौथा घेरा। तो जितनी वो आगे आगे घेरा हो उतना घेरा बड़ा हो, छोटा घेरा फिर उससे बड़ा घेरा, फिर उससे बड़ा घेरा, उससे बड़ा घेरा। इस प्रकार असंख्य शिशु। अब गिनती हो रही है आज तो कलेवा होगा ना, तो जो रोज नहीं आते थे बछड़चाने वो भी सब आ गए और अपनी अपनी सब माया ने कह दिया उनसे कि आज भैया जाओ, आज मौज होगी। वहां पर बाबा के यहाँ तो सबको खाने को ऐसा अवसर मिलता नहीं, अरे मैया का दम लगता है ना। और आज तो कन्हैया और दारू भी नहीं जो डांटेगा, अकेला कन्हैया है तो सब लोग चले जाओ। तो महाराज ये तो बच्चों से कहा, बोले एक काम करो, अलग अलग कपड़े वाले अलग अलग घेरा लगाओ। लाल कपड़े वाले अलग और हरे वाले अलग और पीले वाले अलग, श्याम वाले अलग। इस प्रकार से घेरा लगा। तो वो अब उन लोगों ने देखा महात्माओं ने, तो वो कहते हैं कि मंडलाकार बैठे और मानो ये कमल पत्रों की राशि इकट्ठी हो गई हो। तो पहली जो पंक्ति रही तो पीले कपड़े वालों की थी, पीत वर्ण की होगी सारी की सारी, दूसरी लाल वर्ण की, तीसरी श्याम वर्ण की, चौथी हरे रंग की। ये कहते हैं कि सरस्वती जी देख देख कर बोल रही थी, पर बीच बीच में देख देख के अकचका जाती, वो मोहित हो जाती। सौंदर्य को देख करके तो बोलते बोलते थक जाती। और ये देखने वाले जो लोग थे इनको भी प्रेम आ जाता, तो ये पूरा वर्णन नहीं कर पाते। तो इस प्रकार पंक्तियां लग गई। लेकिन एक बड़ा आश्चर्य हुआ वहां पर। वो आश्चर्य ये हुआ कि सबने देखा कि ये कन्हैया तो हमारे और मुंह के बैठा है। प्रत्येक बच्चे को दिखाई दिया कि ये हमही को देख रहा है। अब वो घेरे बहुत से, और घेरों की किसको याद रहे, वो तो श्याम सुंदर को देखें, बस श्याम सुंदर उनको देखें। यही तो बड़ी ऊंची साधन की चीज है। कहीं रहें, किसी जगह रहें, दूर रहें, नजदीक रहें, आंखों के सामने सामने श्याम सुंदर खेलता रहे, दूसरी चीज दिखे नहीं। तुम हमें देखा करो, हम तुम्हें देखा करें। वो श्याम सुंदर को देखें, श्याम सुंदर उनको देखें। और ऐसा जब हो जाता है तब श्याम सुंदर ये नजदीक ही रहते हैं। फिर दूर मानने वालों के लिए दूर हैं। जब वो बच्चे लोग हमारे तो सामने बैठे हैं, तो उनके सामने ही बैठे। और ये कोई भ्रांत अनुभूति नहीं है भला, ये कोई माया से ऐसा दिखाई दिया भगवान, ये सो नहीं। सचमुच वो प्रत्येक बच्चे के सामने बैठ गए। ऐसी बात नहीं कि ये केवल भ्रांति हो, केवल वहम हो गया हो कि हमारे सामने बैठा है, या भगवान ने आंखें ऐसी फेर दी, सो नहीं। साक्षात भगवान स्वयं ऐसे बनकर के बैठ गए और वो अपने असंख्य गोप शिशुओं को, मित्रों को, सखाओं को और अमृत भरी दृष्टि से देखने लगे। सबको एक एक को देख रहे हैं, असंख्य सखाओं से घिरे हुए भगवान इस प्रकार कृष्णचंद्र
कृष्णस्य विश्व पुरराजमंडलैरभ्यानना फुल दृशु बाजार बका सहोपदिष्टा विपिने विरेजु छदायाम भूर्व कर्णिकाया। बैठे जो बीच कृपार सुंदर सखा चहु जिस भ्राजही जिन कमल मध्य सुकर्णिका शुभ पत्र चहु जिस छाजही। मंगल करी बैठे ब्रजबाल मध्य बने तह मोहन लाल सोहत सब तय सम्मुख ऐसे कमल के बीच कर्णिका जैसे। चहु जिस बाल मंडली बैसी नखत विशाखा होती है जैसी। तीन मध श्याम सुभग सोहत यूं राका निश राकेश लखे जो। इदम तम दिश मुक्ता मणि रची मध गोपाल मरकत मन खची। रबिजा कर मुद्रिका दिखाई ये जग मगत जराई। अब ठीक है तो खोल ली। अब सबके लिए बर्तन चाहिए ना, भोजन पात्र। तो महाराज भोजन पात्र का क्या ठिकाना, सारी वनस्थली वहां पर अपनी अपनी ओर से समर्पण करने लगी चीजें। बोले हमारी थाली ले लो। सब अपने अपने अंगों को देने लगे। सारे वृक्ष जो है छोटे पत्ते वालों ने तो थोड़ा सा दुख किया कि हमारा पत्ता छोटा, हमें तो बोले किसी के मन में आ बोले इस पर नमक रख लेंगे, इस पर अचार रख लेंगे, मिर्चा रख लेंगे, छोटे छोटे पत्तों को तोड़ डाले। निहाल हो गए सब। अब हजारों वहां पर गोप शिशु, हजारों वृक्ष, किसी का एक पत्ता, किसी के दो पत्ते, किसी के चार पत्ते, सारे वृक्ष निहाल हो गए कि आज हम भगवान के और सखाओं के भोजन पात्र बने। भगवान के भी क्योंकि तो सब सखाओं के खाएंगे ना। किसी तरह के पत्थर बचेंगे नहीं। मर्यादा वाले लोग जरा गड़बड़ करेंगे यहाँ पर। किसी सखा की पत्थर बची नहीं जिस पर भगवान ने न खाया हो। तो ये कोई फूल ही ले आए। बोले भैया बड़ा सा फूल है, इस फूल पर रख के खाएंगे, मौज है। तो ये छोटी छोटी शिलाएं रही, उन्होंने देखा कि हम तो अभागी रह गए। तो बच्चों के लिए बोले भाई हम तो पत्ता नहीं लेंगे, हम तो शिला पर रख इसको धो लेंगे, बड़ी चिकनी चिकनी है ये, इस पर रख के खाएंगे। तो किसी ने पत्ते लिए, किसी ने अंकुर लिए, किसी ने फूल लिए। फलों ने कहा हम, बोले तुमसे दो काम, तुम्हें खाएंगे वो तुम्हारे जो छिलके इनको रख लेंगे, पात्र भी बनाएंगे। और कई फलों के दो टुकड़े करके उसी को पात्र बना दिया। इस प्रकार से थाली बनी, कटोरी बनी, गिलास बने, दोने सब, और स्थान स्थान पर ये सब पात्र रख दिए गए। सब रख लिए पात्र लोगों ने, और रख करके किचित पुष्प दले किचित पल्लवी रंकुरई फलई शीघ्र दशभ्यश्च विभुजु कृत भाजना। इस प्रकार अब वो सारी थालियां लग गई, बर्तन लग गए। अब भोजन सामग्री परसने की बात आई। तो बोले भाई अब काम तो करो। देखो भैया अकेले अकेले मत खा लेना। आज तुम वन में आए हो ना, तो तुम्हारे सबकी माताओं ने न मालूम क्या क्या बना के दिया होगा। तो भो 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 उज्ज्वल निष्कासित भक्षसामदे नगरिया में थे। अरे बोले ये उज्ज्वल पदक धारण करने वाले मेरे मित्रों, अब ये बढ़िया बढ़िया जो खाने की चीजें लाए हो तो छीकों से निकालो। तो बस अमृत भरा आदेश भगवान के, और जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ तो मधुर अमृत ही मिलता है। वहाँ अपने प्रियतम की प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक वाणी में सुधा का, अमृत का, दिव्य अमृत का अनुभव होता है। तो अब कन्हैया ने कह दिया ना कि अपनी अपनी छींके निकालो। तो सब लोग साथ उनके छींके खोल लिए, अपने अपने सब खोलने लगे। खोल करके और
बढ़िया चीज जिसके पास जो थी, बोले भैया हमारे पास भी बढ़िया चीज है, ये हमारे पास बढ़िया चीज है। अब कन्हैया भैया के सामने सब चीजें आ गई, बस तू तो खोल, हमने समझ कहता है। तो बड़ी भारी आज मैया ने तैयारी करके भेजी थी, कांवर की कांवर भेजे थे आदमी दे करके कि भाई इनके मैया तो भेजेगी, पर कन्हैया के साथ सब सखा खाएंगे तो सभी के लिए सामग्री होनी चाहिए। और फिर ये स्वयं श्री यहाँ सेवा करने के लिए तैयार, स्वयं जो खाद्य के निष्ठात्री देवता वो तैयार। तो रुमाल कितनी मैया ने भेजे, कितनी बन गई, कितनी बन करके आ गई। कन्हैया भैया ने कहा अच्छा अब हम खोलते हैं। बोले हम क्यों खोले, तो तुम ही खोलना भैया, हमारा तुम्हारा जो हो रही है, तुम्हें वो खोलो और परसो। तो कन्हैया भैया के सबके सामने खुली। अब वो सबका ये अनुभव तो ये है ना कि कन्हैया भैया के सबसे पास हम ही बैठे, तो ये तो दूर बैठा है, सामने तो हमारे यही बैठा, ये सामने तो सब किए कि बस अब ये तो सामने बैठा है तो अपनी अपनी चीज निकाल के वही रख दी, बोले सामने ही तो है, उठना नहीं पड़ा कोई को। और तो बोले भैया देख, पहले मेरी चीज खाना भला, तू उसके तो पीछे। तो सभी कहेंगे कि पहले हमारी बारी को खाना है, उसके पीछे खाना। तो कन्हैया ने कहा मैं तेरे सामने तो बैठा हूं ना, मैं तो पहले तेरे ही खाऊंगा। सभी को ऐसा कहे। अब महाराज भोजन प्रारंभ हुआ और उसमें बड़े सुंदर सुंदर ये कौतुक खेल होने लगे। अब इनको भोजन करने दीजिए, आज हरिओम। वंदे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुपुरेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् जलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। केचित् पुष्पैर्जलैः केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः शिरदुष्टद्भिश्च बुभुजुक्तभाजनाः सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्चाभ्योजसहेश्वराः बिभ्रदवेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मुसनकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तन्मध्ये स्वपशुहृदो हासयन्नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेभिः भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जानेषु च्युतात्मसु शास्त्रं सर्वने दूरं विविशुस्त्रिलोभिताः तान् दृष्ट्वा भयसन्त्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य धीभयम् मित्राणि आशान्माधुरं ते हारेष्ये वत्सकारहम् इत्युक्त्वा जरीकुञ्ज गह्वरेष्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्णः सपानि कवलो ययौ अम्भो जन्मजनिस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्येषुतुर्
दृष्टुम् मञ्जुमहितुमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वा नित्य कुर्द्वहान्त दधाख्येव स्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणम् प्रभवतः प्राप्तम् परम् विस्मयम् ततो वत्सान दृष्ट्वैत्य पुलिनेऽपि च वत्सपान् उभावद्वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः काति दृष्ट्वान्तरविपिने वत्सान् पालाश्च विश्ववित् सर्वम् विधिकृतम् कृष्ण सहसावजगामः। अघासुर को मोक्ष प्रदान करके भगवान श्याम सुंदर सखाओं के साथ वन भोजन के उपक्रम में लगे। बीच में स्वयं श्याम सुंदर बैठे हैं और उनके चारों ओर मंडल बनाकर सखाओं का समूह बैठा है। पंक्तियां लगी हैं पर सबको यही प्रतीत होता है कि मानो श्याम सुंदर हमारे सखा हमारे ही सामने बैठे हैं और हम उनके अत्यंत समीप हैं। भोजन की तैयारी हो गई, भोजन के पात्र लग गए। कोमल कोमल कमल के पत्र, छोटे छोटे पत्ते, चटनी वगैरह रखने के लिए, नमक रखने के लिए, फल, शिलाएं, ये सब वन्य सामग्री, ये भोजन के पात्र बन। अब वो भोजन शुरू हो गया। बड़ा मधुर भाव है। कहते हैं कि वो भोजन कैसे कर रहे थे कि हंसते हंसाते हुए, मौज के साथ, अपनी अपनी रुचि अलग अलग दिखाते, कोई हंस देता, कोई हंसा देता, इस प्रकार भोजन करने लगे। तो ये कहते हैं कि वहां जितना इस समय आनंद का विस्तार हुआ, वैसा आनंद कभी किसी ने देखा नहीं। न तो कभी इस प्रकार से स्वयं श्याम सुंदर विश्वपालक बालक बने, और न ऐसा सौभाग्य देवताओं को कभी किसी को देखने को प्राप्त हुआ। तो भगवान इस समय गोप बालकों के साथ भोजन करने में लगे हैं, भोजन करने में लगे हैं। तो भोजन में विनोद आरंभ हुआ। माने ये बालकों का भोजन है ना। बड़े लोग शिष्ट पुरुष हाथ मुंह धो करके, पट्टा लगा करके, चौके लगा करके बैठे हैं और शांत होकर के भोजन करें, मौन लेकर भोजन करें, ये तो बड़े आदमियों की बात है। यहाँ तो ब्रज सखाओं के साथ ये ब्रजराज नंदन का भोजन है। तो जिसको जो रुचि, जिस बच्चे के जो मन में आया, उसी प्रकार से वो चेष्टा करता है, खा रहा है। और देखा ये तो बड़ी मीठी चीज है, तो दौड़ा बंद कर दिया खाना, जाके बोले कन्हैया जा तू तो चख इसको, देख तो सही कैसा बढ़िया है। कन्हैया के मुंह में दे दिया। कन्हैया को कोई चीज अच्छी लगी तो ये उठे और इन्होंने उसके मुंह में दे दिया। इस प्रकार विनोद आरंभ हुआ। एक ने देखा, बोले कुछ मजाक करें, और तो मिठाई जरा सी तोड़ करके लड्डू उसके अंदर नीम का पत्ता डाल दिया और लड्डू बंद कर दिया। तो जा करके चट से मुंह में दे दिया। दूसरे ने क्या किया, बगल में बैठा था, वो समझ गया। उसने क्या किया कि बड़ा सुंदर पदार्थ था बना हुआ,
उसमें मिश्री डालनी चाहिए थी, मिश्री अलग थी, तो उसने जान करके बहुत सा नमक उसके अंदर डाल दिया। तीसरे ने क्या किया कि कंकर लेकर के थोड़े से और चटनी में मिला दिए। अब ये सब उनके मुंह में देने लगे तो मुंह जाए तो मुंह बिचका दे, सब समझ ओट-पोट करके। इस प्रकार परस्पर हंसी का फव्वारा छूटे और बड़ा विनोद, एक दूसरे को बुरा लग जाए ऐसा विनोद न करें, हंसें सब और हंसावें लोट-पोट हो गए इस तरह से। अब दूसरे की ये मन में आई कि कुछ और विनोद करें, तो उसके पत्ते को खींच लिया। अब वो हाथ डाले उधर तो पत्थर नहीं है तो हंसे, सब ताली बजा के हंसे। तीसरा बेचारा सामान रखे हुए था अपने पास, उसका सामान उठा के फेंक दिया, तो वो जरा उदास होने लगा। तो कन्हैया ने कहा कि भैया मेरे पास बहुत सामान, ले तू और ले ले। तो इस प्रकार सुख का मानो समुद्र वहां पर उमड़ चला। सुख समुद्र में, सुखपुर में डूबे हुए सब सखा भोजन करने लगे। भाई अखिल जगत पालक, विश्व नियंता, सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर भगवान स्वयं, जहाँ सखा रूप में नित्य वर्तमान है, जिनके साथ अपनी भगवत्ता को भुलाकर उनके सुख का क्या ठिकाना है। हसंतु हास्यंतुष्टाभ्यो वज्र है सहीश्वरा, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ। तो वे भोज भोक्षतः लज कई पेय पीत सुख साथ, काहन पत्तन पर धरे जीवत त्रिभुवननाथ। पत्थरों पर रखे हुए, पत्तों पर रखे हुए, पुष्पों पर रखे हुए ये 4 प्रकार के भोजन, भोज्य भक्ष लेज पेय, इनको सब भोजन कर रहे हैं। बड़ी हंसी का फव्वारा छूट रहा है, एक दूसरे का विनोद समाता नहीं है और एक दूसरे को हंसाने में ही सबको मजा आ रहा है। और ये श्याम सुंदर भी साथ साथ हंसते हैं और उन्हीं के तरह से चेष्टा करते हैं। कभी अपने मुंह का उनके मुंह में ले लेते हैं, कभी उनके मुंह का अपने मुंह में ले लेते हैं। तो बड़ी सुंदर वहां पर झांकी है। सुखदेव जी ने झांकी का वर्णन किया, उस समय के भगवान का ध्यान वर्णन किया रूप का। तो बोले बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे, वामे पाणौ मुसन कवलम तत्फलानिंगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये स्वपरसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वैः, स्वर्गे लोके मिषिति बुभुजे यज्ञ भुग्बालकेलिः। बड़ा सुंदर भगवान का इस समय दर्शन है। ये महामरकतमणि के समान नील श्याम अंगों में अद्भुत भंगिमा इस समय छाई है। पीतांबर पहने हुए हैं, माता ने सुंदर पीतांबर पहना दिया। अब इनको पहनना स्वयं तो आता नहीं, लेकिन 5 वर्ष के हो गए और माता ने पहना दिया। तो उसमें कटी में, वस्त्र में तो इन्होंने मुरली को, वेणु को खोस रखा है, कछौटी में खोस लिया और बाएं बगल में सींग दबाए हुए, सींग और बेंत, सींग बजाने के लिए, बेंत बछड़ों को हाँकने के लिए ये दबाए हुए, और बाएं हाथ में दही घी मिला हुआ भात का ग्रास है, बड़ा सा ले लिया है। अब उसमें से लेकर धीरे धीरे खा रहे हैं, बाएं हाथ में ली, और फिर हाथ देना भी तो खाली नहीं है। अंगुलियों के संधियों में, अंगुलियों के बीच में ये छोटे छोटे फल, छोटा सा बेल
नारंगी, अदरक, फिर अचार, ये दबा रखे। तो ऐसी विचित्र वेशभूषा योगींद्र मुनींद्र की मनोहारिणी, ये भगवान की सुंदर सुंदर से सुंदर बालक लीला अद्भुत है। सारे देवता स्वर्ग के ऊपर से देख देख कर निस्तब्ध हो रहे हैं, स्पंदहीन हो रहे हैं और देखते रह जाते हैं। इनकी वो पूर्ण भोजन लीला चल रही है। ये बात अपने कल हुई थी कि भगवान की इन लीलाओं के वर्णन में, कथन में, दर्शन में, चिंतन में जो लोग शंका संदेह करेंगे अथवा जिन लोगों की दृष्टि में ये माया की वस्तु होगी, जिन लोगों के विचार में ये सब तुच्छ चीजें होंगी, उनको इसका आनंद नहीं आवेगा। ये तो बड़ी ऊंची चीज है। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ कोई खास बात नहीं, ऐश्वर्य तो है ही। अगर भगवान गोवर्धन पहाड़ को उठा लें तो कौन बड़ी बात है। जिनके संकल्प में अनंत अनंत विश्व विधृत हैं, वो पहाड़ को उठा लें तो कोई उसमें आश्चर्य नहीं, पर उनसे पीढ़ा न उठे, ये आश्चर्य की बात है। वो नित्य तृप्त, नित्य पूर्ण काम भगवान को कभी भूख न लगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पर भूख लगे और बच्चों के साथ इस प्रकार से मिल करके खेलते हुए, हंसते हंसाते हुए जो भोजन करें लालायित होकर, ये अद्भुत बात है और यही इसी में स्वारस्य है। अखिल जग भोगी श्रुति गावें, पुण्य परिपूर्ण नाम बतावें, सो हरि बाल संग इमे आजू, जेमत सुख पद संत निवाजू। इस प्रकार भोजन कर रहे और स्वर्गवासी देवता ये सब देख देख करके चकित हो रहे। जिस समय ये अघासुर के अंदर से, जब अघासुर की मृत्यु हो गई, सिर फट गया, तो उसके अंदर से जब वो ज्योति निकली और उस ज्योति को जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्याम सुंदर के अंदर समा गई, उसी समय से ब्रह्मा जी को बड़ा कौतूहल हो रहा और वो एक एक चीज बड़ी निष्ठा के साथ देख रहे। तो इंद्रा, ये देवताओं के विमानों के वहां पर तमाम समूह इकट्ठे हो गए। सब देख देख के परम विस्मित और आनंदित होने लगे। विस्मय इस बात का कि कितने बड़े और कितने छोटे हो रहे हैं, कितने महान और कितने समय ये नगण्य गोप बालकों के साथ इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे हैं जैसे कोई अज्ञानी बालक खेल रहा हो। और आनंद इस बात का है भगवान की बाल लीला देख करके कि देखो ये कितने प्रेम परवश हैं, कितने ये भक्तानुग्रह कातर हैं, कितना इनका प्रेममय स्वभाव है कि ये जो लीलाएं कभी कल्पना में नहीं आती कि भगवान सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वात्मा, सर्वलोक महेश्वर, सर्ववित ऐसा कर सकते हैं, वे अचिंत्य अनंत लीला सुधा निधि भक्तवत्सल भगवान इस प्रकार लीला करेंगे, ये उनकी कल्पना में नहीं। तो भगवान की प्रेमाधीनता समन्वित इस अभूतपूर्व लीला को देख करके सारे देवता विस्मय और आनंद में डूब रहे हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वेदज्ञ जब यज्ञानुष्ठान करते हैं तो वेद मंत्रों के द्वारा सुसंस्कृत यज्ञाग्र भाग को लेकर पुरुष सूक्त आदि वैदिक स्तवों का पाठ करते हुए, मंत्रों का विधिवत उच्चारण करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान के समर्पण करते हैं।
लेकिन प्रत्यक्ष भगवान ग्रहण नहीं करते।